हैदराबाद पहुंचे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने लिया घटनास्थल का जायजा। धमाके में 14 लोगों की मौत की पुष्टि, 119 घायलों में 6 की हालत बताई गंभीर। शिंदे आज हमले पर संसद के दोनों सदनों में देंगे बयान। मध्य प्रदेश में आज पेश होगा शिवराज सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट। वित्त मंत्री राघव जी विधानसभा के लिए रवाना। हो सकती है लोक लुभावन घोषणाओं की भरमार। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पेश होगा राज्य के विकास का लेखा जोखा। मुख्यमंत्री देंगे राज्य में प्रति व्यक्ति आय से लेकर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में हो रहे विकास का ब्यौरा। मध्य प्रदेश वासियों को मार्च के अंत में मिल सकती है हबीबगंज से इंदौर के बीच डबल डेकर ट्रेन की सौगात। बीना भोपाल मेमू ट्रेन भी होगी शुरू। रेल मंडल ने पूरी की तैयारियां। और जैसलमेर में आज से शुरू हो रहा है भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। आयरन फिस्ट 2013 के आगाज पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत 50 देशों के सेना अधिकारी रहेंगे मौजूद। तो बिल्कुल बजट पेश किया जाना है मध्य प्रदेश का। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश जुड़ गए हैं राघव जी के घर से। आपको बता दें कि जो कि 2013 और 14 का बजट पेश किया जाना है, राघव जी फिलहाल निकल चुके हैं अपने घर से। हमारे संवाददाता सीधे ब्रजेश जुड़ गए हैं राघव जी के घर से। तो ब्रजेश, अगर बात की जाए, लगातार आपने जैसे जानने की कोशिश की है कि किस तरह का बजट होगा, और अगर बात की जाए बजट की, ये बजट आम बजट होगा, खास बजट होगा, या फिर अगर बात की जाए चुनावी बजट होगा? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव है, तो कहीं ना कहीं बजट पर भी चुनाव का असर जरूर पड़ेगा। आम बजट है लेकिन खास रहने वाला है। अभी अभी राघव जी यहाँ से निकले हैं, हम उनके घर पर ही मौजूद हैं। कई सारे समर्थक उनके विधानसभा क्षेत्र विदिशा से उनकी हौसला अफजाई करने सवेरे से ही यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ समर्थक रात को ही पहुंच गए थे। और ये जो बजट रहेगा, इसमें काफी सारी उम्मीद है कि 1 लाख करोड़ के ऊपर का बजट रहेगा और सभी वर्गों को संतुष्ट करने की एक कवायद होगी। हमारे साथ कुछ समर्थक भी हैं, उनसे ही जानेंगे उनको क्या उम्मीदें हैं। आप बताएं, आप कहां से आए हैं? और राघव जी का लगातार 10वां बजट है, ये एक कीर्तिमान उन्होंने बनाया है। आज वो 10वां बजट पेश कर रहे हैं। क्या लगता है किस तरीके का बजट होना? भाई जी ने इस बजट में सभी वर्गों का विशेष तौर से ध्यान रखा होगा, क्योंकि चुनावी बजट है। इसमें किसानों से संबंधित, व्यापारियों से संबंधित एवं आम जन जो लोग हैं और महिलाएं हैं, उनका जो बढ़ती हुई महंगाई की समस्या, उस संबंध में विशेष तौर से ध्यान रखा होगा। तो बिल्कुल महिलाओं की बात निकली है। राघव जी की बेटी हमारे साथ है ज्योति शाह जी, जो नगर पालिका की अध्यक्ष भी है विदिशा में। आप बताएं, महिलाओं के लिहाज से घर चलाना काफी महंगा हो गया है आज, लेकिन आप क्या उम्मीद करती है मध्य प्रदेश में क्या होना चाहिए, क्या रहेगा? क्योंकि क्या है कि घर का वित्तीय प्रबंधन महिलाओं के हाथ में होता है, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि महिलाओं को काफी राहत मिलेगी इस बजट से, और महिलाओं को अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा करों का। कौन सी चीजें हैं जो सस्ती होनी चाहिए लगती हैं घर गृहस्थी की? सिलेंडर पे सब्सिडी बढ़नी चाहिए क्या? सिलेंडर तो है ही, इसके साथ जो रोजमर्रा की खाद्य दैनिक उपयोग की जो चीजें हैं, उसमें भी गृहस्थी चलाना ठीक रहेगा। आपने क्या सुझाव दिए हैं बजट में? पिताजी को क्या सुझाव मांगे थे क्या उन्होंने? नहीं, ऐसा है कि हमको उनको सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने ही हिसाब से और अपने टीम के साथ बजट बनाते हैं। हम लोग कभी कोई सुझाव नहीं देते। तो बिल्कुल सुझाव भले ही नहीं दिए हो, लेकिन कुछ किसान खेती करने वाले भी लोग हमारे पास हैं। आप बताएं भाई साहब, क्या लगता है किसानों के लिहाज से बजट कैसा होना चाहिए? आज क्या जरूरत है किसानों को, किस चीज पे सब्सिडी मिलनी चाहिए? किसानों के मामले में सरकार तो पहले से ही राहत का काम कर रही है, और भाई जी भी जो है किसान के हित में ही बजट पेश करेंगे, और किसानी को सरकार राहत का धंधा तो बना ही रही है, मेरा ऐसा कहना। आप बताएं, 10वां बजट पेश कर रहे हैं राघव जी, आपके क्षेत्र के एक नेता उभर के आए हैं, लगातार 10 साल तक वित्त मंत्री रहे हैं। कैसा लगता है और क्या चाहेंगे आगे उनके लिए आप? हम ये चाहेंगे कि विदिशा में युवाओं के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं माननीय वित्त मंत्री जी। और जैसा कि अभी वर्तमान में एक अस्पताल की काफी बना अस्पताल, उसके लिए भी एक बात हुई है पीपी मोड के तहत, तो अस्पताल की नींव रखा जाए, तो ये विदिशा के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। युवाओं के लिए, रोजगार के लिए भी उनके काम के बारे में क्या कहेंगे, और दूसरा बजट के बारे में क्या कहेंगे? बजट तो संतुलित ही रहता है, उन्हें तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब
और इस वक्त ये अहम खबर आ रही है, आपको बता दें कि वित्त मंत्री राघव जी विधानसभा पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की अहम खबर, वित्त मंत्री राघव जी विधानसभा पहुंच चुके हैं और तकरीबन 1 लाख करोड़ के बजट का अनुमान लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश का बजट पेश करेंगे थोड़ी ही देर में। अभी हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे लगातार ब्रजेश उनके घर से, और घर से फौरन ही निकले हैं वो, और निकलते के साथ ही विधानसभा पहुंच गए हैं। फिलहाल वित्त मंत्री राघव जी, मध्य प्रदेश का आज बजट पेश किया जाएगा। वित्त वर्ष 2013 और 14 का बजट पेश किया जाना है और इसमें आपको बता दें कि लगातार 10वीं बार राघव जी बजट पेश कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के बजट की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि इसके अंदर कई अहम मुद्दे हो सकते हैं, और जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बात की थी खास बातचीत में, राघव जी ने भी कहा था कि कृषि के लिए अलग से बजट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए किसानों का भी ध्यान रखा जाने की उम्मीद है इसके अंदर, और साथ ही साथ अगर बात की जाए सिंचाई की या फिर अगर बात की जाए बिजली की और IT सेक्टर की भी इसके अंदर ध्यान रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर इस वक्त की अहम खबर जो यही आ रही है कि राघव जी इस वक्त विधानसभा पहुंच गए हैं और 1 लाख करोड़ का अनुमानित बजट ये बताया जा रहा है। वित्त मंत्री राघव जी विधानसभा पहुंच चुके हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं कि वित्त मंत्री राघव जी विधानसभा पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में वो बजट पेश करेंगे। मध्य प्रदेश का आज बजट पेश होना है, लिहाजा अपने घर से थोड़ी देर में निकले हैं और निकलते के साथ ही वो पहुंच गए हैं फिलहाल विधानसभा, जहां पर आज बजट पेश किया जाएगा। तो इस वक्त की अहम खबर, वित्त मंत्री राघव जी विधानसभा पहुंच गए हैं, जहां पर आज मध्य प्रदेश का बजट पेश किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2013 और 14 का बजट पेश किया जाएगा। आम जनता को तमाम उम्मीदें होती है, गृहिणियों को उम्मीदें होती है, किसानों को उम्मीदें होती है। कितना खरा उतरेगा ये बजट, ये देखने वाली अहम बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 10:30 बजे पेश किया जाएगा ये बजट। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का बजट आज जो है वित्त मंत्री राघव जी पेश करेंगे। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता ब्रजेश जुड़ गए हैं। ब्रजेश, बात कर रहे थे जिस तरह से कि किसानों की बात कर रहे थे कि क्योंकि आपने बात की थी राघव जी से, उनका भी साफ तौर पर यह कहना था कि किसानों को लेकर या कृषि को लेकर अलग से बजट पेश किया जाएगा। अगर बात की जाए सिंचाई की, वो भी उसी के अंदर आ जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि महंगाई के मद्देनजर कितना अहम साबित होगा ये बजट। जी बिल्कुल, देखिए उम्मीद की जा रही है कि कई जो चीजें हैं उन पर वेट कम किया जाएगा। हालांकि पिछले साल भी राघव जी ने बजट में वेट 5% उसकी दर कर दी थी, लेकिन इस बार उम्मीद है कि जो प्रवेश शुल्क है कई चीजों पे, चाहे वो कपड़ा हो, क्योंकि कपड़े के दाम थोड़े महंगे हुए थे पिछले बजट में, उम्मीद की जा रही है कि कपड़े के दाम कम होंगे और साथ ही जो खाने पीने की चीजें हैं उस पर थोड़ी सी उसके पर भी टैक्स कम होगा। सिलेंडरों की जो संख्या की एक बात थी कि 9 सिलेंडर केंद्र सरकार दे रही है, मध्य प्रदेश सरकार 3 सिलेंडर बढ़ा सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही थी। तो तमाम चीजें हैं जिनको लेके आज उम्मीदें काफी हैं, क्योंकि चुनावी साल है इसलिए जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब राघव जी का पिटारा थोड़ी देर में खुलेगा विधानसभा में, उनका बजट भाषण शुरू होगा और फिर पता चलेगा कि आखिर क्या क्या सौगातें मिली हैं मध्य प्रदेश की जनता को। लेकिन फिलहाल राघव जी अभी विधानसभा पहुंचे हैं, यहाँ से कुछ देर पहले निकले थे और अब वो थोड़ी ही देर में कैबिनेट की बैठक के शामिल होके उसके बाद में फिर वो भाषण देंगे और अपना पिटारा खोलेंगे। लेकिन ब्रजेश, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से लगातार बुंदेलखंड का मसला उठता है, बुंदेलखंड वासियों के लिए हमेशा कहते हैं कि राहत का पैकेज दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पर हमेशा सूखा पड़ता रहता है, सिंचाई की वहाँ पर ज़रूरत होती है। क्या बुंदेलखंड को इस बार आर्थिक और अलग से पैकेज मिल सकता है? जी देखिए, केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड को अलग से पैकेज दिया है। मनरेगा में बुंदेलखंड में काफी काम हो रहा है। सरकार की कोशिश रहेगी कि जो काम हो रहे हैं उनका अच्छी तरीके से पालन हो सके। मनरेगा की काफी सारी शिकायतें बुंदेलखंड से मिली हैं। कई सारे जो कुएं मनरेगा के तहत बन रहे थे, ऐसे आरोप भी लगे थे कि मध्य प्रदेश सरकार उन पर अपना नाम रख रही है, कुएं केंद्र सरकार के हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने ये तय किया है, ऐसी संभावना है कि बुंदेलखंड के लिए स्पेशल कोई पैकेज निकल सकता है, बुंदेलखंड की विकास के लिए कोई सौगात आज बड़ी राघव जी दे सकते हैं। फिलहाल कयास ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन क्या खासियत रहेगी, क्या खास पिटारे में से निकलेगा बुंदेलखंड के लिए और मध्य प्रदेश की जनता के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए और बेरोजगारों के लिए, ये कुछ देर में ही पता चल पाएगा। जी ब्रजेश, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरह से शिवराज सरकार ने घोषणा की थी कि मई से 24 घंटे बिजली दी जाएगी, अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब बिजली देने के लिए कोयला अहम होगा तो क्या कोयले के लिए भी अलग से पैकेज या फिर अलग से आर्थिक पैकेज दिया जाएगा?
जी देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है, सीएम कह चुके हैं कि मई के महीने से पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए फीडर सेपरेशन जो योजना है 18,000 करोड़ की, उस पर काम चल रहा है। करीब करीब फाइनल स्टेज में वो काम है। तो बिजली की जो आपूर्ति है मध्य प्रदेश में काफी पहले से ही है। हालांकि कोयले की कमी कभी कभी आ जाती है गर्मी के सीजन में, जब बिजली की खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कोयले पे कहीं ना कहीं जो प्राइवेट कंपनियां हैं, कोयला जो बाहर से मंगाया जाता है उस पे भी कुछ राहत दे सकती है सरकार। और उम्मीद की जा रही है कि जो बिजली का काम जो तेजी से चल रहा है मई के महीने तक वो पूरा कर लिया जाएगा। और गर्मी की, क्योंकि गर्मी का सीजन आ रहा है, गर्मियों में भी बिजली की आपूर्ति ज्यादा बढ़ने से दिक्कत ना हो, उसकी भी सरकार तैयारी कर रही है। तो कोयला एक अहम चीज है और कोयले पर सरकार टैक्स में छूट दे सकती है या एंटी टैक्स में छूट दे सकती है। बिल्कुल, लेकिन ब्रजेश यहाँ पर अगर बात की जाए, तमाम ऐसे मसले आते हैं, तमाम ऐसे जो मसाइल आते हैं जिनको अगर बात की जाए किसानों को कहा जाता है कि खाद पर उनको सब्सिडी दी जाएगी, या फिर बीज की अगर हम बात करें तो बीज के दाम कम होंगे। क्या लगता है कि किसानों के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाएगा क्योंकि चुनावी बजट है? जी बिल्कुल, देखिए कृषि बजट मध्य प्रदेश की सरकार अलग से लाई थी। पिछले विधानसभा का जो बजट सत्र था, बजट लाया गया था, उसके तुरंत बाद में कृषि का अलग से बजट लाया गया था। देश में ये कीर्तिमान कि किसी विधानसभा में अलग से कृषि का बजट आया हो। जी, अभी हमने राघव जी से भी बात की थी, जाएगा पहले आम बजट पेश होगा, उसके तुरंत बाद कृषि का बजट पेश होगा। तो कृषि का जब अलग से बजट पेश किया जाना है, पूरी रूपरेखा स्पेशली तौर से तैयार की गई है। ये तमाम योजनाएं हैं, कल मुख्यमंत्री जवाब दे चुके हैं विधान। जी बिल्कुल। तो ब्रजेश आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे संवाददाता अतुल भी जुड़ गए हैं विधानसभा से। अतुल, क्या अब इस वक्त का स्टेटस है? राघव जी पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में बजट जो है पेश कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पर राघव जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद ठीक 10:30 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और वित्त मंत्री राघव जी अपना बजट पिटारा खोलना शुरू करेंगे। जी अतुल, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस बजट के अंदर किसानों को उम्मीदें हैं, युवाओं को उम्मीदें हैं, गृहिणियों को उम्मीदें हैं। क्या ये बजट सिर्फ आम बजट होगा या फिर चुनावी बजट होगा, या फिर किसानों के लिए इस बजट को अहम माना जाए? नहीं, देखिए ये बजट बहुत खास है। 10वां बजट है वित्त मंत्री राघव जी का। दूसरी बार दूसरे वित्त मंत्री हैं वो जो लगातार 10वीं बार बजट पेश कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस की सरकार में 10 बार अजय नारायण मुश्रान ने बजट पेश किया था और इतिहास कायम किया था। वित्त मंत्री राघव जी का 10वां और इस विधानसभा का आखिरी बजट सत्र है। ऐसे में काफी उम्मीदें हैं, चुनावी साल भी है। ऐसे में लोग और हर वर्ग कुछ ना कुछ उम्मीद पाले बैठा है वित्त मंत्री से, और ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री का जो 1 लाख करोड़ से अधिक का ऐतिहासिक बजट है वो लोक लुभावन घोषणाओं से भरा पड़ा होगा। हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ सरकार लाने की कोशिश कर रही है ताकि चुनावी साल में अपने वोट बैंक को मजबूत किया जा सके, और खास तौर पर किसानों के लिए फिर रियायतें देने की तैयारी है। गृहिणियों को खुश करने के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार गैस सिलेंडर पर 6.67% एंट्री टैक्स लगाती है, उसमें कुछ कमी करके करीब 20 रुपए तक की रियायत गैस सिलेंडर के दामों में मिल सकती है। पेट्रोल और डीजल पर काफी वैट टैक्स मध्य प्रदेश में लगता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अतुल देखा जाए तो ये बजट जो है आम देखने वाला होगा। आप लगातार नजर अपनी बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट ले रहे हैं। तो आपको कुल मिलाकर बता दें कि विधानसभा के अंदर इस वक्त राघव जी पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में बजट पेश कर दिया जाएगा। ये देखना अहम होगा कि किसके खाते में कितना बजट आएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होते हैं।